एक कपल को शादी के 11 साल बाद एक लड़का हुआ। वे बहुत ही प्रेमी कपल थे और उनका लड़का उनकी आंखों का तारा था। एक सुबह जब वह लड़का तकरीबन 2 साल का था, पति ने एक दवाई की बोतल खोली और जल्दबाजी में अपनी पत्नी को बोला कि बोतल बंद कर देना, अलमारी के पास रखिए, और वो वहाँ से चले गए। लड़के की मम्मी रसोई घर में कुछ तल रही थी और वो बिल्कुल भूल गई कि उनको दवाई की बोतल बंद करनी है। लड़के ने वो बोतल देखी और खेलने के इरादे से उस बोतल की ओर गया। बोतल का कलर इतना अच्छा था कि उस बच्चे ने बोतल उठाया और उससे सीधे अपने मुंह में लगा लिया और धीरे धीरे करके उसने पूरी दवाई पी ली। जो दवाई छोटी सी मात्रा में लेनी थी वो उस बच्चे ने पूरी पी ली, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। जब मम्मी ने आवाज़ सुनी तो वो दौड़ते हुए आई और देखा कि उनका बच्चा गिरा हुआ है। उसे लेके वो दवा खाने गई और जब तक वो डॉक्टर उस बच्चे को देख पाता और संभाल पाता, उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी मम्मी पूरी तरह से हैरान हो गई थी। वह भयभीत हो गई थी कि कैसे वो अपने पति को ये सब बताएंगी और वो सामना कैसे करेंगी कि उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, क्या बोलेंगे उनके पति। जब लड़के के परेशान पति दवा खाने में आए तो उन्होंने अपने बेटे को मृत पाया और अपनी पत्नी और देखते हुए सिर्फ 4 शब्द कहे। आपको क्या लगता है कौन से होंगे वो 4 शब्द? पति ने सिर्फ इतना कहा, मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ। उसके पति का अनपेक्षित व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला था। उनका लड़का मर चुका था, वो उसे कभी वापस नहीं ला सकता था और वो अपनी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ सकता था। इसके अलावा आगे उसने खुद ने वह बोतल उठा के बाजू में रख दी होती तो शायद तक ये सब होता ही नहीं। वो किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता था। उसकी पत्नी ने भी उनका इकलौता बेटा खोया था। इस समय उसे सिर्फ अपने पति की सहानुभूति और दिलासा चाहिए थी और उसके पति ने यही दिया। कभी कभी हम इसी में समय व्यर्थ कर देते हैं कि परिस्थिति में गलत है कौन, जिम्मेदार है कौन, आरोपी है कौन। ये सब हमारे आपसी रिश्तों में होता है, जहाँ हम काम करते हैं या फिर जो हमारे दोस्त होते हैं उनके साथ, और परिस्थिति के आवेश में आकर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे को सहारा बनने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। हमें परिस्थिति को समझकर ही लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और लोगों को समझकर उन्हें उस तरीके से सहारा देना चाहिए जिससे वो खुद संभल सकें और साथ मिलकर बुरी परिस्थिति से आगे आ सकें। दोस्तों, इस तरह की प्रेरणादायक कहानी सुनकर हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आपके लिए और आगे ये कहानियाँ हम लाते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।